नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे अनुपमा सीरियल के एपिसोड के बारे में। तो एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। और मेरे वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि अनु डायरेक्टर से माफ़ी मांगती है। इसके बाद अनु ईशु के पास जाती है और उसे समझाते हुए कहती है कि काम इतनी मुश्किल से मिला है, इसलिए उसकी कदर करना सीखो। ईशु हल्के अंदाज में जवाब देती है, यह तो सिर्फ काम ही है, कोई बड़ा काम थोड़ी है। अनु कहती है कि हाँ, मैं तो यही तुझे समझाना चाह रही हूँ। हमारे यहाँ काम को कर्म माना जाता है। इंसान की ज़िंदगी में कर्म सबसे ऊपर होता है। अगर कर्म नहीं करेगा तो उसका फल भी नहीं मिलेगा। इसलिए अपने भाग्य का सम्मान करना सीख जाओ, नहीं तो बाद में बहुत कुछ करना भूल जाओगे। अनु ईश्वर से कहती कि डायरेक्टर ने तुझे मौका दिया है, अभी जाकर उससे माफ़ी माँग। जिससे तेरी मीटिंग है, उन्हें से थोड़ा इंतज़ार करने के लिए बोल दो और या फिर उन्हें यहीं बुला लो। अनु इसी का हाथ पकड़कर उसे डायरेक्टर के पास ले जाने लगती है। तभी ईशु झटके से अपना हाथ छुड़ा लेती है और गुस्से से कहती है कि आप होती कौन है मुझे लेक्चर देने वाली। दो डायरेक्टर बोलते हैं कि जो इंसान फर्श से अर्श तक पहुँचता है, वही अर्श से फर्श तक पहुँचने में ज़्यादा देर नहीं लगता। वह ईशु को चेतावनी देते हुए कहता है कि आगे चलकर उसे काम मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। ईशु कहती है, मुझे अब काम ही नहीं करना। अनु फिर से उसका हाथ पकड़ती है। ईशु भावुक होकर कहती है, अनु माँ, मेरा हाथ छोड़ो। अनु सख्त लहजे में कहती है, अगर आज मैंने तेरा हाथ छोड़ दिया तो कर्म और किस्मत दोनों तेरा साथ छोड़ देंगे। डायरेक्टर तेरी शिकायत कर देंगे और फिर पूरी इंडस्ट्री में तुझे काम नहीं मिलेगा। अनु ईशु को आखिरी चेतावनी देती है कि अभी माफ़ी मांग और पूरा काम कर। ईशु अनु से जाने की बात कहती है। अनु कहती है कि अगर आज तूने जाने दिया तो ज़िंदगी भर पछतावा रहेगा और उसे थप्पड़ मारने का इशारा करते हैं और कहती है कि काम खत्म किए बिना यहाँ से नहीं जाना चाहिए। इसके बाद सीन आता है, हाउस में शिफ्ट होता है। किंजल और अंश घर के अंदर ही ऑफिस में शिफ्ट कर लेते हैं। बा उन्हें ताना मारते हुए बोलते हैं कि घर में ऑफिस कौन बनाता है। अंश जवाब देता है, जिनके पास पास ज़्यादा पैसा नहीं होता हुए घर में ही काम शुरू करते हैं। किंजल भी समझाती है कि घर में ऑफिस करने पर खर्चा बचेगा। अनुज भी ठेले से शुरुआत की थी, आज हम इस घर से शुरू कर रहे हैं। तभी तोशु अपने रियल एस्टेट बिजनेस का पोस्टर लेकर आता है और बड़े सपने दिखाने लगता है। बा उसे निकम्मा खाकर चिढ़ाती है। तोशु कहते हैं कि एक दिन उनका नाम हर जगह होगा। अंश उसे समझाता है कि सिर्फ सोचने में कुछ नहीं होता। तोशु कहते हैं कि जब उसके पास बहुत पैसा होगा तो वो सोने के दांत लगवाएगा। किंजल मजाक उड़ाती है। अंश ताना मारता है कि पेटेंट को बाहर टांग दीजिए। तो उसे जिद करता है कि उसी जगह ऑफिस होगा। बा साफ ना कर देती है। अंश शांति से कहता है कि घर सबका है, लेकिन बिजनेस खराब नहीं होना चाहिए। बा अनु से कहती है कि तुझे तो जिंदगी भर किताब लिखनी चाहिए। इधर अनु भारती का फोन आता है। भारती घबराई बताती है कि मंगेश ऑफिस के बाहर खड़ा है, मैसेज और कॉल कर रहा है, इसलिए उसे ब्लॉक कर दिया। अब वो हंगामा कर सकता है। अनु उसे ऑफिस के अंदर ही रहने के लिए कहती है और बोलती है कि वो ऑफिस के बाहर मत निकलना, नहीं तो कुछ गड़बड़ हो सकता है। उधर वणु घर पहुंचकर एसी ऑन करता है। रजनी उसे टोकती है कि एसी बंद करो। वरुण कहता है कि चोल में भी एसी जीरो पर ही रखना पड़ेगा। रजनी बोलती है कि पैसों के लिए थोड़ी तकलीफ सहनी पड़ती है। यह खाने की बात करती है। अरुण कहता है कि वह जाकर खाएगा जहाँ रहता है। रजनी अपनी सहेली की तारीफ सुनकर जल जाती है और उसे शादी की बात छोड़ देती है। वरुण भारती के करीब आने की प्लानिंग बता देता है। रजनी खुश होकर कहती है कि दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल देंगे। वरुण पूछता है कि धोखा देने पर गिल्ट नहीं होना चाहिए। रजनी कहती है कि राजनीति में सिर्फ कुर्सी मायने रखती है, इज्जत नहीं। इधर अनु भारती के ऑफिस पहुंचती है। उसे डर लगा रहती है कि कहीं मंगेश बदतमीजी न कर दे। वह भारती मंगेश को साफ मना कर देती है कि मंगेश माफ़ी और प्यार का नाटक करता है। भारती उसे सच दिखाती है, वह सिर्फ पैसे के लिए लौटा है। मंगेश गुस्से में चाकू निकाल लेता है। उसी वक्त अनु पहुंच जाती है और मंगेश के गले पर चाकू रखकर चेतावनी देती है कि वह यहाँ से चला जाए। मंगेश डरकर चाकू फेंक देता है। अनु से समझाती है कि माफ़ी मांग, नहीं तो तुझे सुधारना चाहता है। वो उसे लात मारकर भगा देती है। मंगेश बदला लेने की धमकी देता है और वहाँ से चला जाता है। तभी वह पीछे से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन वह उस समय पर पहुंचकर उसे रोक लेता है। पुलिस आती है और मंगेश को पकड़ कर ले जाती है। भारती लेते हुए अनु को गले लगाती है। वरुण भरोसा दिलाते हैं कि वह मंगेश कभी वापस नहीं आएगा। रजनी भी इंस्पेक्टर को कॉल करने की बात कहती है। उसके बाद रजनी शगुन का नारियल लेकर आती है और भारती के लिए वरुण का रिश्ता मांगती है। वो अपनी बेटी की कामियां गिनाते हुए कहती है कि भारती उसे संभाल लेंगी। अनु साफ कहती है कि फैसला भारती और वरुण को करना चाहिए। आगे भारती वरुण को पसंद करने की बात मान लेती है। वह खुश हो जाती है, लेकिन रजनी मन ही मन में प्लान बनाती है कि इस शादी के बाद वह अनु को अपने हिसाब से इस्तेमाल करेगी। एपिसोड के आखिरी में हम देखते हैं कि राही और परीक्षा को लेकर टूट जाती है। प्रेम उसे संभालता है और हिम्मत देता है। अनु शिव को लेकर परेशान रहती है और भारती के लिए दूध लाने के लिए जाती है। दोस्तों, आने वाला एपिसोड काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार यहाँ पर होने वाला है।
ऑफिस एपिसोड के आखिरी में सीन में हम देखते हैं कि अनु फाइल साइन करने के लिए पेन उठाती है, लेकिन तभी उसका हाथ एक पल के लिए रुक जाता है। कैमरा स्लो मोशन में उस फाइल पर जाता है जिस पर लिखा होता है चाय सोसाइटी चॉल सोसाइटी टावर प्रोजेक्ट। इधर रजनी के चेहरे पर खतरनाक मुस्कान आ जाती है और मन ही मन कहती है कि अब खेल शुरू होगा अनुपमा। दूसरी तरफ राही एग्जाम हॉल के पास खड़ी होती है, काँप रही होती है और उसे पराग सोचता है, अगर आज सच बाहर आ गया तो पूरा खेल पलट जाएगा। तो क्या अनु उस फाइल पर साइन करेगी? क्या रजनी की साजिश कामयाब होगी? और क्या राही अपनी परीक्षा में खुद को साबित कर पाएगी? इन सारे सवालों का जवाब जानने के लिए देखना मत भूलिएगा अगला एपिसोड। डेली अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।